अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और मैं आपको एक वाक़े के बारे में बताने जा रही हूं। जी हां, 7 सितंबर को बहरिया टाउन लाहौर में एक वाक़या पेश आया जहां एक शादीशुदा लड़की जिसका नाम है कशफ नोमान, जो अपने हस्बैंड नौमान अली के हमरा 10 महीने की छोटी बच्ची को लेकर विजिट पर निकली, घूमने की गर्ज से, खाने पीने की गर्ज से। लेकिन इनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती, भले वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, या आप अपनी फैमिली के साथ भी, अपनी बहनों और माओ के साथ भी अगर कहीं भी जाना विजिट करें तो कोई भी इस किस्म के वाक़े को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुआ कुछ यूं कि कशफ के साथ एक लड़के ने बदतमीजी करने की कोशिश की, एक गनमैन के साथ कशफ की गाड़ी के नज़दीक आया। इस टॉपिक के हवाले से मजीद बात करने के लिए कि कशफ के साथ हुआ क्या था, मेरे साथ मौजूद है, मुझे ज्वाइन कर रही है स्टूडियो में कशफ नोमान। कशफ, अस्सलाम वालेकुम। कशफ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जब वहाँ मौजूद थी वो एरिया कौन सा था, क्या टाइम था, और जो बंदा आपको हरास कर रहा था क्या पहले भी, इससे पहले भी वो आपको हरास कर चुका है इस तरह, क्या आप उसे जानती हैं? ये बहरिया टाउन लाहौर में वाकया पेश आया है, तलवार चौक के करीब। ठीक है। और इस बंदे को हम जानते हैं, ये मेरे हस्बैंड का दोस्त था, बट इनकी दोस्ती को खत्म हुए भी 3-4 साल हो गए हैं, क्योंकि इसने मुझे पहले भी हरास किया है। ये मेरा नंबर इसने बहुत अपने दोस्तों में और आगे पीछे दे दिया था, और ये मुझे कॉल्स करता था कि ये मैरिड था, लेकिन ये मुझे कॉल करके कहता था कि मैं शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ एंड इस पे रिपोर्ट करवाई थी क्योंकि मुझे बहुत रॉन्ग मैसेजेस और कॉल्स आती थी। ठीक है। और ये इसने थाने में बैठ के फिर मेरे कलेक्टर पे बात की थी, तो वहाँ पे फिर ये एक रात के लिए इसको बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट डे फिर इसने बेल करवाई थी। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे इसने बेल करवाई थी, रात पूरी ये लॉकअप में रहा। नेक्स्ट डे इसने बेल करवाई और इसने फिर राजीनामा साइन किया था, जिसमें इसने लिख के दिया था कि आइंदा अगर मैं इनके रास्ते में आया तो मुझ पे एक्शन लिया जा सकता है। और ये बात 2019 की है, और अभी ये वाकया 2 दिन पहले पेश आया है। हम खाना वगैरह खा के तो हम वहाँ मौजूद थे और हमें आइडिया नहीं था कि करीब में इसका ऑफिस है। और मैं गाड़ी से उतरी वॉशरूम के लिए, और मैं जब गाड़ी से उतरी हूँ तो जहां तक मुझे आइडिया है, इसने मुझे देखा गाड़ी से जब मैं उतरी, तो ये आसपास ही कहीं मौजूद था। और फिर उसके 5 दिन बाद ये आया है, इसके साथ गनमैन था और एक बंदा और था। मेरी असल में 10 माह की बच्ची है और मैं अपनी बच्ची को फीड करवा रही थी। अब आप इमेजिन करें कि एक गैर मर्द आपकी गाड़ी में, उसने गनमैन आया पहले, उसने कहा कि बाहर निकलो। फिर मेरे हस्बैंड ने शीशा नीचे किया कि भाई कौन हो तुम, क्यों बाहर निकले। फिर जो है वो खुद आया और वो सर उसने गाड़ी के शीशे से अंदर घुसा के, तो वो बहुत बदतमीजी कर रहा था। और आप इमेजिन कर सकती हैं कि मैं अपनी बच्ची को फीड करवा रही थी, वो फिर रो रही थी और क्या सीन हो सकता है। और वो बहुत ज्यादा उसने हमें मतलब कि बाहर निकलो, बाहर निकल, मैं बताता हूँ मुझे, मेरे हस्बैंड को। और फिर हम बाहर नहीं निकले, हम वहां से चले गए। और उसके बाद फिर हमने 112 पे कॉल की थी, फिर पुलिस वहां आई थी। लेकिन फिर वो पुलिस आई थी और जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, मतलब कि पुलिस आपसे ये बात कह रही है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके साथ एक बच्ची भी है। जी ठीक है। हमारे साथ बच्ची भी मौजूद है। और पता नहीं ये पुलिस ने कहा था या ये बहरिया सिक्योरिटी ने कहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे, मैं गाड़ी में ही बैठी थी, मेरे हस्बैंड की बात हुई थी। तो वहाँ हमसे ये कहा गया कि आप यहाँ कर क्या रही हैं जब आपकी यहाँ पे रिहाइश नहीं है। लेकिन ये कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है कि आप जा नहीं सकते हो या इस तरह। और फिर उसके बाद जो है तो हमने उसी टाइम जाके कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है और जो भी प्रोसेस में है। ठीक है। अच्छा कशफ, मेरी जब आपसे ऑफिस बात हो रही थी तो आप मुझे ये बता रही थी कि पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और जो कैमरे थे वहां पर वो हटा दिए गए हैं, इसके बारे में बताइएगा प्लीज। कैमरे जो है तो वहाँ पे जब हमारी पहले बहरिया सिक्योरिटी से बात हुई, वाकया पेश आया, तो उससे पहले हमने बहरिया सिक्योरिटी को अप्रोच किया। तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे कैमरे होंगे, तो दे सेड कि यस कैमरे होंगे। लेकिन उसके बाद और थाने में बैठ के जिस बंदे ने ये सारा कुछ किया वो तो मान नहीं रहा कि मैंने किया, लेकिन उसने ये बात मानी है कि मेरे खुद के 4 कैमरे उधर लगे हैं। 4 कैमरे अगर उसके लगे हैं, फिर पास और प्लाजा है, उसके कैमरे हो सकते हैं, पास में और रियल एस्टेट के ऑफिस है, सबके कैमरे होंगे। लेकिन पुलिस फुटेज देने जब गई है तो पुलिस हमें ये कहना है कि वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। हालांकि हमारे सामने, पुलिस के सामने रूम में बैठे हुए उस बंदे ने अपने मुंह से बोला कि 4 कैमरे मेरे अपने हैं, प्लाजा के कैमरे लगे हुए हैं। बहरिया सिक्योरिटी ने हमें कहा कि हमारे कैमरे हैं। तो आप ये कह रही हैं कि इन्फ्लुएंस, इस मामले में जो है वो इन्फ्लुएंस किया गया है और इस मामले में पैसा देकर जो है वो बात को छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है।
इस बारे में अब मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जो नजर आ रहा है तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि फुटेज में है रिमूव कराना, कैमरे नहीं हम दोबारा, मैं अपने हस्बैंड के साथ हम दोनों खुद वहाँ गए हैं चेक करने के लिए कि वहाँ कैमरा है या नहीं, लेकिन वहाँ कोई कैमरा हमें नजर नहीं आया। एक कैमरा हमें दिखा था, एक वहाँ रेस्टोरेंट है, उसका कैमरे का रुख नहीं है हमारी तरफ जिधर हम खड़े थे, लेकिन जो एक और कैमरा है उसमें शायद फुटेज हो, लेकिन वो भी पुलिस ने चेक नहीं किया। ठीक है कश्यप, मैं जानना चाहूंगी, कल आपने मुझे बताया कि आप पुलिस स्टेशन गई थी, पुलिस ने अब आपको क्या यकीन दहानी करवाई है? कल हम गए थे एसएचओ, कल एक्चुअली इनको भी बुलाया गया था और हम लोग भी गए थे। तो हम जब पहुंचे तो वो लोग वहां से जा चुके थे और उन्होंने ऊपर हम पे, मुझ पे और मेरे हस्बैंड पे कंप्लेन दे दी है, एप्लीकेशन जमा करवा दी है कि मेरे हस्बैंड ने उन्हें थ्रेट दिया है और मैं उन्हें डिफेम कर रही हूँ। और ये सारा कुछ उन्होंने, हालांकि मैंने अगर कहीं पे भी कुछ अपलोड किया तो मैंने अभी तक उनका नाम मेंशन नहीं किया, तो मैंने कैसे डिफेम कर दी। ठीक है। और उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, एसएचओ ने कल एएसआई को कहा था कि पर्चा दे दो, तो वो उसने अभी तक नहीं दिया। उसके बारे में मुझे नहीं पता कि उसने अभी तक एफआईआर दर्ज कर दी है या नहीं। ठीक है कश्यप, जब आपने ये वीडियो जो है वो जी कश्यप, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है इस बात का। बात यह है सारी ना कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, फुटेजेस में है क्योंकि वो उनका एरिया है सारा। वो वहाँ उठता बैठता है, हम तो वहाँ किसी को नहीं जानते हैं और पुलिस भी वहाँ से जाके नहीं कर पाती। ठीक है कश्यप, जब आपने ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की तो बहुत सारे लोगों ने आपको रीच किया, आपको हेल्प आउट करने की कोशिश की, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो असली रसूख रखते थे, उन्होंने भी आपको रीच आउट करने की कोशिश की। तो सोशल मीडिया की तरफ से आपको कोई हेल्प मिली अब तक? रीच आउट मुझे बहुत लोगों ने किया है, लेकिन एक्चुअली मैं किसी पे ट्रस्ट इस तरह करके बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो जो बंदा है उसका काफी इन्फ्लुएंस है। तो मुझे आइडिया नहीं है कि कोई मुझे अप्रोच कर रहा है तो वो कोई जेन्युइन इंसान है या वो उसके साथ मिला हुआ कोई बंदा है, तो इसलिए मैं आए हुए किसी भी मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी। ठीक है, थैंक यू कश्यप, थैंक यू फॉर योर टाइम। मेरे साथ मौजूद थी कश्यप नुमान, आपने इनकी बात सुनी, पूरा वाकया इन्होंने बताया, आपके सामने रखा। अब आप खुद ही डिसाइड करें कि किस तरह हमारे मुल्क के इदारे, हमारे मुल्क के कानून नाफिज करने वाले वो लोग जो कानून नाफिज भी करते हैं, जो गली मोहल्ले सड़कों पर भी आपको खड़े हुए दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे मुल्क की औरत महफूज नहीं है, महफूज हाथों में नहीं है, तो हम फिर घर से बाहर निकलना छोड़ देते हैं, हम काम करना छोड़ देते हैं, लड़कियाँ पढ़ना लिखना छोड़ देती हैं, क्योंकि हम किसी भी गली में महफूज नहीं हैं, हम किसी सड़क पर महफूज नहीं हैं। हम कहाँ जाके महफूज हैं? मैं ये सवाल आपके पास छोड़ती हूँ और आप ही इसका जवाब देंगे, क्योंकि मेरे पास इस सवाल के बाद, इस सिनेरियो के बाद जो मैं देख रही हूँ, और मजीद ऐसे केसेस हैं, ये तो सिर्फ एक केस मैंने आपके सामने रखा है, ऐसे बहुत सारे केस हैं जहाँ लड़कियाँ जो है वो हरासमेंट को बर्दाश्त कर रही होती हैं, ना सिर्फ ऑफिस में, ना घरों में, बल्कि सड़कों पर भी जब वो जॉब करने के लिए निकलती हैं तो बहुत सारे हरासर उनको राह में भी उनको नहीं छोड़ते। बहुत सारी ऐसी गंदी और गलीज हरकतें उनकी होती हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अंजाम है? हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हाथ बांध के क्यों खड़े हुए हैं? क्यों उसी वक्त उनको सजा नहीं देते? क्यों उनको निशाने इबरत नहीं बनाते? तो इस मैसेज के साथ मैं लूंगी आपसे अलविदा कि जल्द से जल्द जो है वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुल्क के वो सोए हुए इदारे जो इसके लिए लॉ पास कर सकते हैं वो काम करेंगे, वो खड़े होंगे और वो आवाज़ उठाएंगे। मेरे नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अल्लाह निगहबान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।